हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रूबी एंड वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई लिखाई। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन अ सोलेनॉइड। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें होता क्या है, एक वायर को ले लेना है, ऐसा वायर जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, उसे वायर को ले लेंगे, यहाँ पे एक बैटरी को कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे एक स्विच रहेगा। उसी वायर को एक कार्डबोर्ड के साथ फिक्स कर देना है, ठीक है। और जब यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा और करंट जब फ्लो करता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसे पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आयरन यानी कि लोहा, उसको पाउडर फॉर्म में यूज़ करेंगे, यहाँ पर छिड़क देंगे और वही क्या होगा, वो पाउडर फॉर्म आयरन जो था ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अरेंज हो जाएगा। अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता क्या है, एक से ज़्यादा सर्कल हो और जिसका सेंटर जो है एक ही हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो वो जो पाउडर इस फॉर्म में अरेंज हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इससे ये पता चल गया। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का तो दो डायरेक्शन होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, राइट। बट यहाँ पे तो डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है, तो इस डायरेक्शन को बताने के लिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल आया। क्या आया, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो इससे हम लोग जानेंगे कि इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में होता क्या है, आपको अपना राइट हैंड लेना है, ठीक है, जिसमें आपका जो थंब है वो करंट का डायरेक्शन बताएगा और जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। तो अब करंट अगर ऊपर की डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में। और ये कौन सा डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, राइट। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, घड़ी का जो डायरेक्शन है ये है और ये घड़ी के डायरेक्शन को हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं और घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर यहाँ पे करंट ऊपर हुआ तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर वही जो है करंट नीचे की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। और ये कौन सा डायरेक्शन है, हमें इस डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे अगर करंट नीचे की ओर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। ये हो गया डाउनवर्ड, अगर करंट रहेगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पर समझते हैं हुआ क्या, कि करंट अगर यहाँ पे ऊपर की ओर, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे करंट अगर ऊपर की ओर है तो ये कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट नीचे की डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो राइट हैंड थंब रूल बस इतना ही था, ये मैंने यहाँ पे फिगर के थ्रू समझाया है। अगर करंट ऊपर की डायरेक्शन में होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और वही करंट अगर नीचे की डायरेक्शन में होगा तो करंट कौन से डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, कैसे इसमें करंट का डायरेक्शन होता है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है। इसमें भी सेम जो है राइट हैंड थंब रूल ही यूज़ करना है। इसमें होता क्या है, मान लो यहाँ पर एक जो पहले हमने लिया था वायर, उसमें क्या था, स्ट्रेट था, ठीक है, वायर इसमें स्ट्रेट था। बट यहाँ पर जो वायर होगा वो क्या होगा, वो सर्कुलर फॉर्म में होगा, ये एक लूप में होगा। और बाकी बचे वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड हम लोगों ने यहाँ पर भी फिक्स कर दिया है, ठीक है। जब करंट फ्लो करेगा और जब हम लोग आयरन के पाउडर को यहाँ पर छिड़केंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आयरन के पाउडर थे इस फॉर्म में कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ही क्यों होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो वायर इससे कनेक्टेड है,
इस कार्डबोर्ड से यहाँ पर काम करेगा स्टेट कंडक्टर की तरह ही। और स्टेट कंडक्टर में भी क्या होता था, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग फॉर्म में वो क्या होता था, अरेंज होता था, और यहाँ पर भी वही इसी फॉर्म में अरेंज होगा। इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जो लूप के अंदर वाला पार्ट है ना, उसे लूप का फेस बोला जाता है। लूप के जो अंदर वाला पार्ट है उसे लूप का फेस बोला जाता है, ठीक है। ये इनसाइड हो गया और ये आउटसाइड हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये लूप का फेस है, उस फेस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, साउथ डायरेक्शन होगा या नॉर्थ डायरेक्शन होगा। तो इसे कैसे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। मान लो करंट यहाँ पे भी सेम हम लोग यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। अगर करंट इस डायरेक्शन मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने क्या बताया था कि अपवर्ड डायरेक्शन में ये रहा हमारा थंब जो बताता है करंट का डायरेक्शन बताता है, और जो फिंगर्स बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो करंट यहाँ पे कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ठीक। और ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे इंड हो रहा है। स्टार्ट होता है वो क्या होता है, नॉर्थ पोल, जहाँ इंड होता है वो साउथ पोल, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर होगा क्या, ये इस डायरेक्शन में इधर नॉर्थ पोल हो गया और यहाँ पे साउथ पोल हो गया। तो अगेन यहाँ पर हम लोग वही चीज़ चेक करेंगे, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, और करंट कैसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है ना, और मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। करंट नीचे के डायरेक्शन में हो और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इधर ख़त्म हो रहा है। जहाँ से स्टार्ट होता है वो नॉर्थ पोल हो जाता है और जहाँ ख़त्म होता है वो साउथ पोल हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा साउथ पोल और इधर हो जाएगा नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी फाइंड किया, ठीक है। तो ये साउथ पोल, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फेस में क्या होगा, इनसाइड ऑफ द लूप का फेस में क्या हो जाएगा, साउथ पोल, ठीक है। इस यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ पोल। देखो इधर का जो इस साइड में मूव कर रहा था और इस साइड में मूव करेगा, ऐसे करके मूव करेगा, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये इधर डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन बनेगा। तो ये फेस यहाँ पे क्या हो गया, साउथ पोल। वहीं अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तो मान लो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है करंट, तो यहाँ पे अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये रहा करंट का डायरेक्शन और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो स्टार्ट क्या होता है, स्टार्ट होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और जहाँ ख़त्म होता है साउथ पोल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में है, ऐसे करके मूव कर रहा है, ठीक है। नीचे डायरेक्शन में करंट हो गया और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे नॉर्थ पोल हो जाएगा और यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा। तो यहाँ सेकंड में क्या होगा कि बीच में आ जाएगा दोनों तरफ नॉर्थ पोल, और इधर हो जाएगा साउथ पोल। नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में, अगर करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अंदर में क्या होगा, फेस में क्या होगा, लूप के फेस में नॉर्थ पोल हो जाएगा। और करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो लूप के फेस में क्या हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन। तो ये चीज़ पूछता है कि इनसाइड ऑफ द लूप का फेस और आउटसाइड ऑफ द लूप क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अब हम लोग समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सॉलिनॉइड क्या होता है। अब ये सॉलिनॉइड क्या होता है, सॉलिनॉइड क्या होता है कि आपको मान लो एक कोई प्लास्टिक का कोई स्टिक जैसा मटेरियल ले सकते हो या फिर कोई लकड़ी भी ले सकते हो। उसमें क्या करना है, वायर को लपेटते जाना है इस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, ताकि वो एक रिंग फॉर्म में बन जाए। जैसे कि हीटर का तार होता है, एकदम वैसे ही बनाते जाना है। अब वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। और उसे क्या करना है, उसके दोनों इंड को एक बैटरी से कनेक्ट कर देना है। अब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, और ये जो करंट फ्लो करेगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो एकदम बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। यानी कि ये कॉइल के अंदर जो है वो साउथ टू नॉर्थ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और वहीं कॉइल के बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगा। ये एकदम सेम टू सेम बार मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। बाकी के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।